हेलो एवरीवन, आज हमारी ट्रेन है शाम 7:30 बजे एंड वो है मैजेस्टिक से। तो हमने सोचा कि कुछ नाश्ते के लिए स्नैक्स बना देते हैं। तो हमने बनाए नमक पारे। इसमें एक गलती ये हो गई कि मोयम बहुत ही कम पड़ा और थोड़ा हार्ड हो गया कि फेंकने पे टूट भी जाएगा। बट टेस्ट में बहुत अच्छा था, लेकिन जो सॉफ्टनेस होती है वो मिसिंग था। बट कोई बात नहीं, ये मेरे लिए लेसन था, बिकॉज़ मैं कभी कभी ये सब चीज़ें बनाती हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। लेकिन अब मुझे आइडिया लग गया है कि मुझे कितना मोयम डालना है, कितना घी ऐड करना है मैदा में। तो बट अच्छा था ये खाने में। आज हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं गर्म पानी के साथ। कुछ कुछ चेंजेस लाइफ में आने चाहिए। मॉर्निंग एवरीवन, आज हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं गर्म पानी के साथ। ब्लैक कॉफ़ी कुछ देर के बाद पियेंगे। बाद हम कुछ काम करेंगे, कुछ पैकिंग करना है बिकॉज आज हमारी ट्रैवलिंग है। आज हम ट्रैवल करेंगे टू होम टाउन, टू लखनऊ। ये है मेरा पावर बूस्टर ब्लैक कॉफ़ी, जिसको पी के मुझे ताज़गी आती है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। आई जस्ट लव इट। एंड उसके बाद हमारे पास कुछ 1-1.5 हफ्ते का मलाई जम गया था, तो हमने सोचा कि हम फटाफट इसका घी बना ही लेते हैं, वरना हम आएंगे 2-2.5 हफ्ते के बाद। तो बेहतर है कि ये सब काम फटाफट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे पास ये मशीन है, तो हमने इसे घी निकालने का प्रोसेस शुरू कर दिया। ज़्यादा मलाई गाढ़ी नहीं, बहुत टफ होती है, तो थोड़ा मशीन जल्दी गर्म हो जाता है। बट मलाई हमारी नरम है, तो ये अच्छे से फटाफट हम काम करते हैं अपना। घर जाने से पहले और आने के बाद की ये आखिरी डोसा है। जी, हमारा ये आखिरी डोसा इसलिए है क्योंकि हम जब वापस आएंगे तो शायद हमारे पास डोसा खाने का टाइम नहीं होगा, शायद, या हो भी सकता है कि हमारा सेकेंड लास्ट डोसा हो। सिंस आपने कई बार देखा कि डोसा हमने मंगवाया हर वीकेंड पे, सैटरडे या संडे। एंड डोसा इज़ समथिंग बहुत फेवरेट है सबका, और हम ऐसे डोसा को खोल के खाते हैं। और डोसा खाने के बाद सबको अच्छी नींद आ रही थी। और छोटू हमारे सोने को तैयार नहीं है, उनको अपने हाथी के साथ ही सोना है। उसको अपना हाथी बहुत 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 प्यारा है। वो एक नहीं दो हाथी को लेके सो रहा है, और ऐसे छोटे बच्चे की तरह गर्दन में लेके सो रहा है। वो कुछ भी छोड़ सकता है, लेकिन वो अपने हाथी को नहीं छोड़ सकता है। हाथी इज़ सो फेवरेट। हम बना रहे हैं आलू का भुजिया रास्ते की। और अब हमारा कैब का टाइम हो गया है। सबसे दुख की बात ये थी कि हमने एक दिन पहले कैब अपना स्केड्यूल किया था 5:30 बजे के लिए। बट कैब वाला आया, हमें कॉल नहीं किया, और हमें भागम भाग में पैकिंग में पता ही नहीं चला कि वो कैब वाला आके खड़ा है। एटलीस्ट उसको एक बार हमें कॉल करना चाहिए था, कॉल भी नहीं किया। उसके बाद जब 5:30 हो गया तो हमने एक बार सोचा कि चलो एक बार चेक कर लेते कैब है क्या नीचे। हमने देखा तो कैब हमारी थी नहीं। हमने मैसेज पे देखा तो कैब हमारी कैंसिल हो गई है। तो अभी समझ में आया नहीं कि कंप्लेन रेज़ करें कि दूसरा कैब बुक करें। तो इट वाज़ लाइक पहले कैब बुक करते हैं, कंप्लेन बाद में रेज़ करेंगे। जनरली ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट दिस वाज फर्स्ट टाइम कि कैब हमारी कैंसिल हो गई। तो हमने फटाफट ऊबर, लकीली वी गॉट ऊबर, हमें ऊबर मिल गई। तो हम ऊबर से अब हम जा रहे हैं स्टेशन। सिंस वीकेंड का टाइम है, और आप देख सकते हैं कि क्या ख़तरनाक ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि वीकेंड के दिन सब घूमने टहलने निकलते हैं, पैसे उड़ाने निकलते हैं, इन शॉर्ट, बिकॉज बैंगलोर में कुछ भी सस्ता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं तो यही देख पा रही हूँ कि ये सारे कहीं ना कहीं टहलने घूमने जा रहे हैं। इधर जाके इधर आए तो रेलवे स्टेशन ही जाता है, ट्रेन है।
पापा मम्मा मम्मा पापा पापा पीपी पापा पापा रास्ते में हमें दिखा SBI का सबसे बड़ा ऑफिस। और आपको तो पता है ये फेमस है अपने लंच टाइम के लिए। कभी भी आप लंच टाइम के आसपास चले जाओ तो आपको घंटों खड़ा रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है। हमें ये देख के तो एक ही चीज़ याद है कि यार यहाँ पे क्या ख़तरनाक भीड़ होती होगी लंच टाइम के लिए, या फिर आई डोंट नो, मे बी ये हेड ऑफिस होगा। मैंने इतना एक्सप्लोर करने की कोशिश भी नहीं की, ना मेरा मूड हो रहा था देखने का कि आखिर ये कौन सा ऑफिस है SBI का। और रास्ते में हम जा रहे केम्पेगौड़ा रेलवे स्टेशन, यानी मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन। एंड हम बहुत करीब हैं रेलवे स्टेशन के। मज़े की बात, बड़कू पीछे से कूद के आगे की तरफ आ गया क्योंकि उसको ड्राइव करना था। वो ड्राइवर को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था कि ड्राइव कैसे कर रहा है, तो वो एज इट इज़ वैसे ही गियर को खींच रहा है। और उसके बाद वो कोशिश कर रहा है कि मतलब वो दिखा रहा है कि वो ड्राइव कर रहा है। और फिर हम आए स्टेशन पे तो हमने देखा कि हमारी ट्रेन सामने लगी हुई है। तो बस हमें अपनी बॉगी ढूंढनी थी और हमें अपने सामान सेट करने थे, तो हम अपने कोच में आ गए। और अभी तक हमने 2 बार A1 कोच लिया है। A1 मैंने क्या बोलते हैं फर्स्ट AC हमने बुक किया है, क्योंकि ये दोनों जिस तरीके के एक्टिवनेस दिखाते हैं कि हमें डर ही लगता है कि रातों रात कहीं नींद में उठ के घूमने लगे तो, और हम सो के तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमने इसीलिए हमने अभी तक के सेकंड टाइम ही बुक किया है। Hi. Let's have a party, guys. छोटू कुल्ला की अपना छोटू मेरा कुल्ला कर रहा है, पूरा मुंह पूरा स्वाद आना चाहिए। शरबत से कुल्ला करता है वो, शरबत से। AC चालू हो गया। शुरू करना है? AC चालू हो गया ना? क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता है छोटू को। Don't fight, guys. इसको रखो, ये वही है, वही है, ये वही है। उसको बोतल चाहिए और बोतल से पीने का। बोतल से पी लेता है। ये महाराज को बोतल नहीं, एकदम पूरा बोतल में मुंह में चाहिए इनको। अरे ये भाई इसको थोड़ा पिला तुम्हें थोड़ा सा पिला अच्छे से। उनको पता है ये बोतल में है और बोतल से ढारो। हाँ हाय छोटू लगा खत्म हो गया तो बिजी हो गया छोटू। कैसे समझ में आता है ये सब टेस्ट यार? हाँ? अच्छा वो कहने का मतलब है कि और खत्म हो गया है, भरो उसको, तब तक कि खत्म ना हो जाए वो मानेगा नहीं। हाँ थोड़ा वो भी पी ले, तुम छोटू मार लेते हो तुम, वो तो एक कुल्ला मार के रुक जाता है। नहीं हाथ में नहीं। मेरा कपड़ा मत फाड़ देना बेबू। हो गया, आई थिंक इसका हो गया। अभी कार से खेलेगा बड़को। ट्रेन चली।
छोटू आओ इधर। हम मार देंगे, तुम्हारा हो गया तो बहुत पी लिया होगा। इसको पीने दो। देखा मर लिया भाई, ये पेट भाई भर पीछे गया, की तरफ एकदम है। पेट आ गया। पेट भी भर गया इनका। नहीं ग्लास ये चू जाएगा भाई, उसमें का जो है एकदम हो जाएगा, लसा लसा करने लगेगा। हमने बनाया था आलू का पराठा भी, तो हम आलू का पराठा खाने बैठ गए सबसे पहले, क्योंकि ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। वैसे ख़राब नहीं होता है, बट हमने सोचा कि चलो पिकनिक में आए हैं तो पहले आलू के पराठे से शुरू करते हैं। सुबह का टाइम है और दोनों बहुत जल्दी सो के उठ गए। देखने के बाद मतलब इन्होंने व्यू को देखा, और एक चीज़ है कि ये दोनों अब समझने लगे हैं। इनको समझ में आता है कि बाहर मुझे ऐसे देखना है, बाहर क्या व्यू है। तो बड़कू इज़ इंटरेस्टेड, छोटू को वो उतना मज़ा नहीं आता या उतना वो नहीं देखना चाहता है, या उसको उतना नहीं है। बट हाँ, बड़कू इज़ लाइक ही लाइक्स टू एन्जॉय द नेचर, आई कैन फील नाउ। बहुत ध्यान से नज़ारा लेते हुए हमारे बहू कहाँ है? सोलापुर में आ गए। सोलापुर 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 सोलापुर। कुछ ज़्यादा ही ट्रेन रुकी है, कुछ ज़्यादा ही ट्रेन रुकी है। बहुत बढ़िया सर। दोनों 2 घंटे की व्यू देखने के बाद अच्छे से सो गए फिर से, और अब ये सोएंगे और हम बैठ के नज़ारा देखेंगे बाहर का। नया कोर्स। अच्छा, आई नीड टू मेक अप माई माइंड। नदी है, ये नदी सूख गई है। पोखर है, नदी है ये पोखर होगा इतना बड़ा? नहीं नदी नहीं है। क्या है? पोखर भी नहीं है। क्या है फिर? ये भगवान जाने क्या है। ये जो भी है नदी ही होगी जो सूख गई हो। ये बांध नहीं है, ब्रिज है। अरे ब्रिज, सॉरी। बांध पानी रोकने के लिए होता है। अरे हाँ सॉरी, ब्रिज। कहाँ पता है बांध को देख के होता है। ज़्यादा नहीं बोल रहा, ज़्यादा कहाँ बोल रहे हैं। देखो बीच तुम्हारे यहाँ का समुंदर यहाँ पे दिख रहा है। तुम्हारे ऐसे समुंदर होता है ना। हमारे समुंदर क्यों? हमारे यहाँ गंगा नदी है। और जर्नी के बीच में इन भाई साहब को खेलने का भी मौका मिल गया है। चप्पल और अपने 2 कार से अपनी 2 कार लेकर आए हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर की, और साथ में हमारे चप्पल तो है खेलने के लिए। भाई साहब
लुट-पुट गया कि मैं तो लुट-पुट गया। ऊपर गाँव आ चुके हैं। हमने जो सुबह दूध लिया वो तो काफ़ी बच गया था, तो अभी क्या करना है, तो हमने दूध को फाड़ दिया और उसमें डाला काली मिर्च और काला नमक बस। और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है मैं बता नहीं सकती है। हमने स्पेशली इसको फाड़ा ताकि हम इसको जर्नी में ले जा सकें रास्ते में खाने के लिए। और रास्ते में आया ये अनकही किला। वैसे नहीं मुझे पता इसकी हिस्ट्री, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की और मुझे उतना रिसर्च करने का मूड नहीं था इस पर, बट दिखने में ये बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और ऐसा लगा कि चलो एटलीस्ट हमने दूर से कुछ देखा। मतलब मुझे ये लग रहा था कि यार ये ऐसे वीरान जगह पे है, यहाँ आता जाता कौन होगा, कोई ऐसे घूमने कैसे आता होगा, बिकॉज़ ये बहुत ही रिमोट एरिया में है, आसपास कुछ भी नहीं है। बट इसका देखना पड़ेगा कि मतलब यूट्यूब पे और ऐसे कई वीडियोस में कि ये वाकई टूरिस्ट स्पॉट है या फिर ये ऐसे ही है, तो ये भी देखने के बाद पता चलेगा। बट ये वाकई दिखने में बाहर से बहुत सुंदर था। अब इतनी लंबी जर्नी के बाद बैंड तो बज चुकी थी, बस दिमाग में ये था कि आज रात फिर सोना है इस ट्रेन में। सोना भी है तो 3 बजे तक सोना है, क्योंकि हमें 3:30 बजे तक पैकिंग कर लेनी है उतरने के लिए। और लकीली हमें एक स्टेशन पे मिला पिज़्ज़ा, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा। ये खा के तुम्हारी आत्मा सुकून में आ गई। और छोटू सोया हुआ था तो वो बेचारा मिस कर गया, बड़ बड़कों ने थोड़ा स्वाद लिया चीज़ का और हमने भी एक आध बाइट लिया, तो लगा कि हाँ थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है इस जर्नी में। और हम लेकर आए थे ब्रेड बटर बच्चों के लिए, ताकि ये सब ख़राब ना हो। ऑल्दो हम आपने देखा होगा कि हम ऐसे ब्रेड कभी यूज़ नहीं करते घर में। हमने स्पेशली लिया ताकि जर्नी में ये सब चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो 2 क्या 3 दिन 1 हफ़्ते भी चला सकते हो आप इस चीज़ को। हाँ 1 हफ़्ता इज़ टू मच, बट हाँ मतलब ये चला सकते हो। तो हमने इसीलिए लिया ताकि बच्चे भी खा सकें और इन लोगों का पेट भरे, बिकॉज ये लोग भी बहुत ना नू कर रहे थे खाने में। और दूध था नहीं हमारे पास कि हम उनको दूध पिला सकें, पाउडर वाला दूध। अब जो फार्मूला मिल्क होता है वो भी नहीं मिलता है बच्चों के लिए जो 2 साल से ऊपर के होते हैं, तो हम ऐसे कुछ भी नहीं पिला सकते इन लोग को। तो अभी आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चैलेंज हो जाता है छोटे बच्चों के साथ। और हम मिल्क शेक भी कितना देंगे, माज़ा भी कितना देंगे, एक लिमिट तक ही दे सकते हैं। तो इसलिए हमें ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। तो इन लोगों ने खाया ब्रेड बटर और उसके बाद हम खा पी के हम सोने की तैयारी करेंगे, बिकॉज़ हमें जल्दी उठना है।